उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। मानव बस्तियों को परिभाषित करने में, ग्रामीण बस्तियों पर चर्चा करने में, नगरीय बस्तियां और उनके प्रकारों का वर्णन करने में। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी स्थायी या अस्थायी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इसलिए एक बस्ती का विस्तार एक दूसरे के समीप बने हुए घरों की छोटी संख्या की सहंत बस्ती से लेकर शहरीकरण से घिरे हुए महानगर तक होता है। एक बस्ती में पारंपरिक रूप से सड़कें, प्रांगण, खेती की प्रणाली, तटबंध और खाइयां, तालाब, उद्यान और जंगल, पानी और पवन चक्की, जागीरदार का घर, खंदक, गिरिजाघर जैसी निर्मित सुविधाएं होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं, जैसे कि भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा। वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है: गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। कई बार लोग जल तथा विद्युत जैसे संसाधनों को साझा करने हेतु संहत गांव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। अर्धगुच्छित परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संहत गांव के संपृथीकरण अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग। नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां सामान्यतः संहत और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकार्यों में संलग्न होती हैं। भारत में नगरों का विकास। विभिन्न युगों में विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राचीन नगर। भारत में प्राचीन नगरों का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। उदाहरण: वाराणसी, प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई। मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर नगर दुर्ग हैं जिनका विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ था। उदाहरण: दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने
भारत में सर्वप्रथम अनेक व्यापारिक पत्तन नगरों का विकास किया, जैसे कि गोवा, पांडिचेरी, सूरत, दमन इत्यादि, और बाद में तीन मुख्य नोडों मुंबई यानी बंबई, चेन्नई यानी मद्रास, और कोलकाता यानी कलकत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगरों को परिवर्तित किया गया। प्रशासनिक केंद्र चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर। औद्योगिक केंद्र दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। अनुषंगी नगर महानगरों के चारों ओर विकसित शहर, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। प्रथम वर्ग क्लास 1 के नगर अथवा शहर 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र। महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर। मेगानगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर मेगा सिटी कहलाते हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद्ध, बहिर्बद्ध के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर। एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। मुख्य अथवा विशेषीकृत कार्यों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रशासनिक शहर और नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, खनन नगर, गैरिसन यानी छावनी नगर, शैक्षिक नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, पर्यटन नगर। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी स्थायी या अस्थायी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इसलिए एक बस्ती का विस्तार एक दूसरे के समीप बने हुए घरों की छोटी संख्या की संहत बस्ती से लेकर शहरीकरण से घिरे हुए महानगर तक होता है। एक बस्ती में पारंपरिक रूप से सड़क, प्रांगण, खेती प्रणाली, चटबंध और खाइयां, तालाब, उद्यान और जंगल, पानी और पवन चक्की, जागीरदार के घरों, खंदक और गिरजाघर जैसी निर्मित सुविधाएं होती हैं। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सांहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। कई बार लोग जल तथा विद्युत जैसे संसाधनों को साझा करने हेतु
सहत गांव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इस प्रकार की बस्तियों को पल्लीकृत बस्ती कहा जाता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नागला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहत और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के आकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकार्यों में संलग्न होती हैं। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम अनेक व्यापारिक पत्तन नगरों का विकास किया, जैसे कि गोवा, पौंडीचेरी, सूरत, दमन इत्यादि, और बाद में तीन मुख्य नोडों मुंबई यानी बंबई, चेन्नई यानी मद्रास और कोलकाता यानी कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की।